हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। मुस्लिम्स के अंदर एक ऐसा भी कल्चर है जहाँ पे तुम किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हो, लेट्स से अगर तुम्हारा बच्चा नहीं हो पा रहा, तुम किसी बच्चे को जाके अडॉप्ट कर लेते हो, उसको पालते पोसते हो, बड़ा करते हो, यूजुअली जैसे तुम अपने बच्चे को करते हो, तो उसके बाद तुम उसी बच्चे से शादी कर लेते हो क्योंकि वो गैर औलाद कहलाई जाती है, वो तुम्हारी नाजायज़ औलाद होगी। तो वो कितनी हद की बात है। इन लोगों को शादी के अलावा कुछ नहीं सोचता है। ये अपना बच्चा समझ के उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उसके बाद उसी से ही शादी कर ले रहे हैं। मतलब ये इतनी शर्मिंदगी वाली बात है। ये चीज़ ये कैसे कर सकते हो और इनका कल्चर ये चीज़ कैसे अलाउ कर सकता है। तो मैंने और भी वीडियोस में ये चीज़ कहा है, इनको शादी के अलावा कुछ और तो समझ आता नहीं है। सिर्फ इनको शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन खड़ी करनी है देश में, और कोई इनका पर्पज़ नहीं है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं, अपना ओपिनियन रेज करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो रेज कर पाते हैं और बहुत से लोग हैं अपनी आवाज़ को दबा के रखते हैं क्योंकि इनकी कट्टरता इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उसको शायद मार भी दिया जाता होगा। इस तरीके के कट्टर लोग हैं। तो बहुत लोग इस बारे में खड़े भी नहीं हो पाते, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बहुत गट्स है अपनी आवाज़ उठाने के, और वो इस कल्चर के अगेंस्ट जाके खड़े होते हैं और मुस्लिम भाई बहनों को जो है अवेयर करते हैं कि क्या मोरल वैल्यू सही है और क्या गलत है। ये मौलवी इस्लाम के नाम पे क्या क्या गलत तालीमें दे रहे हैं बच्चों को। सो आइए देखते हैं एक्स मुस्लिम समीर जो एक यूट्यूबर है, उनका क्या कहना है इस बारे में और वो किस तरीके से लोगों को इस टॉपिक के लिए अवेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उसको आप मुस्लिम हैं या क्या हैं आप? हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है बहन, मैं आपको प्रायोरिटी देना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत रात को जुड़ी हैं। मैं समझ सकता हूँ कि रात में अक्सर बहनों को बात करने में दिक्कत होती है। आप जुड़ी हैं तो मैं पहले आपको प्रायोरिटी देता हूँ। जी, आप क्या बात करना चाहती हैं, बताएं। हम आपके स्ट्रीम्स की रिगार्डिंग की बात करना चाहते हैं कि आपने बोल रहे हैं कि जो लड़की अडॉप्ट की है, ठीक है, जी, उसकी माँ अगर मर जाती है, सपोज उसकी बीवी, ठीक है, किसी की भी XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे शादी कर सकते हैं। ये चीज़ कहाँ लिखी है? जरूरी नहीं है कि उसकी बीवी मरे या माँ मरे तभी वो शादी करे। उसके रहते हुए भी शादी कर सकता है, उसके रहते हुए भी शादी कर सकता है क्योंकि इस्लाम में 4 निकाह शादी कर सकता है। अच्छा, ये दिखा इस्लाम सकते हैं में आप मुझे रेफरेंस? और हाँ, जी और सुनिए मेरी एक बात, जी अगर वो एक बीवी से शादी करता है, ठीक है, उसके साथ कोई लड़की आती है, ठीक है, जी, और वो हराम नहीं है उस पर, तो आप मुझे रेफरेंस दें कि वो हराम नहीं है। ये अलग मौजू हो गया और ये मेरा दावा नहीं है नहीं, कि आप उससे एक हो शादी गया। कर सकते। सुनिए, आप तो सुन खुद लेना, अकेले यहाँ पे बैठते हैं, अगर जो आप आपके अगर साथ जो आप आगे सवाल पीछे करेंगी बहन, बैठते हैं। सुन लेना हाँ मेरी हाँ। बहन, मेरी बहन अगर आप सवाल करेंगी तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे जवाब लेने तक की भी तवक्को रखेंगी ताकि मैं जवाब आपको दे दूं तो आपका क्लियर हो जाए कि पहले मेरा मुझे सवाल सोच तो क्या है। कंप्लीट करने दीजिए ना। ठीक है, सुनिए, आपने सवाल लोगों एक को किया खुश मुझसे करने ना, के उसका लिए जवाब और दे दूं मैं मुस्लिम्स आपको। को अपनी। आपने मुझसे एक हाँ, सवाल किया ना कि ठीक अगर है, दीजिए। सपोज करें, आपने मिसाल दी कि ठीक है। अगर कोई किसी के साथ निकाह करता है, उसके साथ एक बेटी आती है, वो किस तरीके से जायज? ये तो हमने किसी ने कहा ही नहीं। पता है उसके रीजन क्या है? अब उसको रीजन बता देता हूँ आपको। क्यों नहीं कहा? इस्लाम, अभी बोल रहे ना, अंकल, फुप्पो, चाची, ऐसा मैंने, शादी, खाला बोल रहे हैं ना। हाँ तो ये आप नहीं कहा ना बोल कि रहे, दूसरी लेकिन शादी ये लोग करोगे। तो बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, तो आप उनको फिर आप इजाजत बोल दे रहे हैं ना, या तो आप सुनो मेरी बात, या तो आपके साथ जो लोग, हाँ चलिए बोले। अच्छा, एक्चुअली पता है मैं 2 फोन यूज कर रही हूँ, ठीक है, आप मुझे मेरी आवाज बहन नहीं आ हैं, रही है। आप मेरी बहन हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप बात करेंगी मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा ताकि आपकी बात मुकम्मल तौर पर मेरे पास आए, और जब मैं बात करूंगा तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुकम्मल सुने ताकि आपको बात समझ में आए। हम में से जितने भी पैनल में बैठे हैं, किसी ने भी ये वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है उसके साथ कोई बच्ची आती है, वहां इसका जिक्र ही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी या कोई भी मर्द किसी एक वुमन के साथ शादी करता है और उसके पहले से कुछ बच्चे हैं वो साथ आते हैं तो वो एडॉप्टेड नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता कायम होने के बाद उसके बच्चे हैं, एडॉप्टेड नहीं है। एडॉप्टेड उनको बोलते हैं जिनसे ना तो आपकी बीवी का कोई ताल्लुक है ना आपकी माँ का कोई ताल्लुक है, यानी कि खून का और दूध का, ये 2 रिश्ते नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। इस्लाम सिर्फ 2 तरह के रिश्तों में शादी को नाजायज करार देता है, एक खून का रिश्ता, दूसरा दूध का रिश्ता। ठीक है। अगर वो आपकी बीवी के पेट से पैदा हुए, आपके नुत्फे से पैदा हुए, तो उसका आपके साथ खून का रिश्ता है। अगर वो आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ, आपके बाप के नुत्फे से पैदा हुआ, तो उसका आपके साथ खून का रिश्ता है। अगर वो आपके चाचा के नुत्फे से पैदा हुआ और आपकी चाची के पेट से पैदा हुआ तो आपका उसके साथ खून का रिश्ता नहीं है। ये आपको समझना। अच्छा,
तो बाप और माँ इन दोनों से ताल्लुक होगा, तो खून का रिश्ता होगा एक। दूसरा दूध, जिसको आपकी माँ ने दूध पिलाया अपना, वो बाय डिफॉल्ट आपका भाई और आपकी बहन हो गया, उससे इस्लाम में शादी जायज नहीं है, क्योंकि वो दूध का भाई हो गया, बहन हो। जिसको आपकी बीवी ने दूध पिलाया और आपकी बीवी ने जिसको अपना दूध पिला करके पाला या बड़ा किया या एक दिन भी पिलाया, वो आपका बेटा या आपकी बेटी हो गया। आप इन दोनों से शादी नहीं कर सकते। आप किससे शादी कर सकते हैं? जिसको ना तो आपकी बीवी ने दूध पिलाया, ना आपकी बीवी ने पैदा किया, ना आपकी माँ ने दूध पिलाया, ना पैदा किया, आपने सिर्फ उसको एडॉप्ट कर लिया। 4-5 साल का था बच्चा या 4-5 साल की बच्ची थी, आपने उसको एडॉप्ट कर लिया, उसके साथ इस्लाम में शादी जायज है, क्योंकि वो आपके लिए गैर महरम है। अच्छा, और हर गैर महरम से शादी जायज है। ये हमारा एतराज है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन फिर अभी खुद भी ये बात कह रहे थे कि मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम इस बात पर होगी, मतलब कि मुस्लिम को पोक करते हो आप कि नहीं भाई मेरे साथ कॉल पे जुड़े, उसके बाद आप मुझसे इस तरीके की बात करें, तब मैं उसके बाद रेफरेंस दूंगा। उससे पहले मैं जो भी बातें करूं, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो जो भी बातें करें, आप लोग जलीलों के नीचे बैठे रहें, कमेंट करें, सुने, हम आपको पोक करेंगे, फिर आप कॉल पर आओ, हमसे बहस करो, और हम इसलिए सुपर चैट एक्सेप्ट करते रहे लोगों को खुश करने के लिए तुम इस तरह की बातें करते हो, है ना। और फिर उसके बाद तुम नहीं बोल रहे, ठीक है ओके, समीर नहीं बोल रहा ये बात कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे साथ जो 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम लोगों से डिग्रियां मांग रहे हो, तुम लोगों से मौलाना होने की बातें कर रहे हो, तुम लोगों से दावा पेश करने की बातें कर रहे हो। भाई ये 4 लोग कौन है? इन्होंने पढ़ा है इस्लाम, जो यहाँ पर आके इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ा है कुरान, इन्होंने पता है इनको ऑथेंटिक हदीस कौन सी है कौन सी नहीं है। या तो तुम उनको चुप कराओ कि नहीं भाई मुझे समीर को सपोर्ट आपको एक बात कहता हूँ, आस-पास मेरे बैठे हुए हैं, सुनो एक नहीं मैं बता आपने बोला नहीं मैं बीच में नहीं बोल रहा, बस एक सेकंड मैं बीच में नहीं बोल रहा। आप जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, पहली बात तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है अब तक जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इस्लाम के रेफरेंस से बाहर है। आपको जो भी चीज बोली है वो आप रिकॉर्डेड है, वो सुना देना कि ये चीज गलत बोली, इसका रेफरेंस दे, उसका आपको रेफरेंस दिया जाएगा। सुने बाकी आप जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने इस्लाम को कितना पढ़ा है, आपको पता है इन 4 लोगों में कौन कौन बैठा है यहाँ? आपको नहीं पता, आपने सीधा दावा कर दिया। साजिद साहब आप जरा इनको अपना तारुफ कराएं, अपना माइक खोल करके कि आप कौन है। साजिद साहब, मैं साजिद से बात ही नहीं कर रही, ना ये एक्स मुस्लिम समीर जो बैठा हुआ इससे बात ही नहीं करते। साजिद साहब जो है, नहीं आपने 4 लोगों का सुने, आपने 4 लोगों का जिक्र किया। 4 लोगों में एक साजिद भाई है जो कि इस्लाम के उलमा हैं, आलिम हैं, और इस्लाम छोड़ दिया है। ऐसी बात करने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। पता नहीं कौन से मदरसे से तुम ये सब सीख कर आए हो, ऐसे जा जाके तुम बातें करते हो, है ना। अरे भाई हम कहते हैं तुम्हें बिठाया गया इन लोगों ने, तुम्हें दिलवाई है डिग्री, भाई फेक फिर कैसे होते आप लोग मुस्लिम हैं, कैसे मान ले मुसलमान हो? आगे का नहीं पता, तुम्हारे पीछे का नहीं पता, कैमरे पे तुम अफसली नाम से नहीं बैठे हुए। हाँ आप लड़ने आई हैं क्या? सिर्फ नहीं, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ गला खींच के सही तलफ्फुज़ आपको लोग मुसलमान नहीं बन जाते, है ना। ठीक है आप मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है मुझे बहन कि आप बड़े गुस्से में हैं। साजिद बैठा हुआ है, साजिद की ना डीपी है ना साजिद कैमरे पर आता है, हमें क्या पता साजिद कौन है भाई। साजिद को संदीप रॉय ने फंड दिया है कि जाए भाई मस्जिद में, जाए मदरसे में और डिग्री हासिल करे। फातिमा सिस्टर एक मिनट, ये हमारी बहन है, गुस्सा भी कर रही है, हम इनका गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर ये सुकून के साथ हमारी बात सुनेंगी तो ऐसा इनका कोई सवाल नहीं होगा जिसका हम इन्हें जवाब नहीं देंगे, इनके मुताबिक इंशाल्लाह। मेरे जी बहन, आप अगर लड़ने आई हैं तो आप बोल लें, मैं 5 मिनट खामोशी से सुनता हूँ। आप गाली भी देंगी तो मैं कबूल कर लूंगा, आप मेरी बहन है, मैंने आपको बहन बोला, और मैं मुसलमान नहीं हूँ जो बहन बोल करके भी शादी कर, तो मैं आपको बहन बोला तो मतलब आप दिल से अब मेरी बहन ही है। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं है, मुस्लिमों के पास है। एक दिन बहन बोलना, अगले दिन बीवी बनाना। अपनी बीवी और अपनी जिम्मेदारी और अपने बच्चों से भागता फिरे वो भगोड़े को मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि वो मेरे से कल को उसका फ्यूचर में क्या रिश्ता होगा, क्या होगा। अब आप पर्सनल सुने, अब आप पर्सनल अटैक कर रही हैं मेरे बारे में बिना। भाई मैं शादी नहीं करता, ये कौन सी बात? बहन मैं आपसे फिर बोलता हूँ, जब आप किसी के बारे में मुकम्मल उसके बारे में मालूमात नहीं रखते, उस पर कोई दावा करना, इल्जाम लगाना, ये इंसानियत के भी खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। आपने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर। आपको नहीं मालूम है कि मुझसे मेरे बीवी बच्चे जबरदस्ती जुदा कर दिए गए, छीन लिए गए, इसलिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, मैं मुसलमान नहीं रहा, तो मेरा निकाह बाय डिफॉल्ट टूट गया। आपको मालूम नहीं है बहन, आप हमें जज कर रही हैं। आप एक लड़की हैं, मैं आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, वरना
जो बंदा कैमरा पे बैठकर आपसे बात कर रहा है, न्यूज टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर अपनी आइडेंटिटी बता चुका है, डिबेट कर चुका है न्यूज नेशनल पर, स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पर, आप उसको आकर के जज कर रहे हो कि मुसलमान थे या नहीं थे। ये बड़ी बेवकूफी वाली बात आप कर रही हैं, क्योंकि मेरे बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, मेरी फैमिली के कॉल आज भी आते हैं, इस तरह की गुफ्तगू होती है, पर वो सारी चीजें स्ट्रीम में मैं नहीं साबित कर सकता ना, और आपकी तरह तो हजारों लोग आएंगे, मैं किस किस को साबित करते रहूंगा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। सो गाइस, देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक अच्छी खासी डिबेट को ये मुस्लिम कहाँ पे लेके जाते हैं, किस तरीके से नेगेटिवली लेके जा रहे हैं, उस बंदे पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिसमें वो एक सिंपल सा टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा है कि आइडियल सिचुएशन में ये होना चाहिए, लेकिन इस्लाम और कुरान के हिसाब से वो चीज़ें इस तरीके से हो रही है। लेकिन वो बंदे के पास कोई जवाब नहीं है सामने से देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, गलत गलत बोल रही है, एकदम शैतान मोड एक्टिवेट हो गया उसका, किस तरीके से बोलने लगी। तो ये कहीं की भी तो समझदारी नहीं हुई ना। अगर कोई तुमसे पीसफुली बैठ के बात कर रहा है, किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहा है, और उसने मुस्लिम बंदी को मतलब स्पेशली इसलिए ये पूरे पैनल में लिया कि वो उसका भी आउटलुक जान सके और अपना आउटलुक समझा सके उसको, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुका है। तो बहुत ही मतलब इमेच्योर तरीके से वो बंदी इस चीज़ से डील कर रही थी। ऑल्दो पूरा कॉन्वर्जेशन नहीं था, अभी यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं थी, इसका एक और पार्ट आएगा जब हम उस पर भी एक बार ही रिएक्शन देंगे, देखते हैं कि वो बंदी आगे इस कॉन्वर्जेशन को किस तरीके से ले जा पाती है, क्योंकि अभी तो मेरे को उसमें थोड़ी सी भी समझदारी नहीं दिखी। बट बाकी इस बंदे ने बहुत ही कामली हैंडल किया। मतलब वो बंदी जिस तरीके से पर्सनल अटैक कर रही थी, और फिर भी मतलब वो बंदा सामने से उसे खुद भी बोल रहा है कि मैंने आपको बहन माना है, तो आप चाहे गाली भी दे दो, मैं उस चीज़ को फिर भी सहन कर लूँगा। और सबसे अच्छी बात ये बोली कि अगर मैंने बहन बोला है तो मैं आज हिंदू होके वो चीज़ बोल रहा हूँ, तो मेरे लिए बहन का मतलब बहन है। अगर यही मैं मुस्लिम होके बोलता तो मेरे लिए बहन का मतलब कुछ और होता। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो बहुत ही चीज़ें ख़राब चल रही हैं इनकी मुस्लिम कम्युनिटी में। और एक होता है ना कि ओपन माइंड के साथ किसी बात को डिस्कस करना, किसी चीज़ को समझना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। एकदम क्लोज एंडेड कॉन्वर्जेशन करते हैं ये लोग। अगर इनके धर्म के बारे में, इनके ऊपर किसी ने कोई अटैक किया, अटैक भी क्या को मतलब कोई क्वेश्चन भी रेज किया ना, ये लोग उस चीज़ को ले ही नहीं पाते हैं और एकदम से इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और बिल्कुल ही डिफेंसिव मोड में आके बात करते हैं, जो कि सही बात है। अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो हम उस पर बिल्कुल बहस करेंगे, हम डिबेट करेंगे, लेकिन लॉजिक्स के साथ उस पर बात करेंगे। अगर कोई सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलता है तो ये नहीं अच्छा तूने बोल कैसे दिया, तो ले मारो उसको गालियाँ दो, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास लॉजिक है तो हम उस चीज़ को बिल्कुल देंगे, लॉजिक के साथ उसका आंसर देंगे, और अगर नहीं है तो हम सामने वाले की बात को सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले के पास उसका क्या लॉजिक है। इस्लाम धर्म की बात की जाए, इनके हिसाब से अगर अपने भगवान को छोड़ के, अपने अल्लाह को छोड़ के तुम किसी और भगवान को जाके पूछते हो तो तुम नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, इस तरीके से इनका भगवान कहता है। और यही अगर हम अपने भगवत गीता की बात करें तो हमारे भगवान ने हमेशा ये सिखाया है कि भगवान सिर्फ एक है, एक ही प्रभु है। तुम किसी के भी रूप में उसको पूछ सकते हो, चाहे वो अल्लाह के रूप में पूछो, चाहे वो जो भी क्रिश्चियन है उनके, जो भी ईसाई हैं उनके रूप में पूछो, किसी भी हिंदू के, किसी भी सिख तरीके से। बस पर्पस सिर्फ इतना है कि तुम पूजा करो, किसी एक को अपना भगवान बना लो, किसी एक को अपना बाप बना लो और उसी की पूजा करो। ये नहीं कि अब जैसे इस बंदे ने बताया अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अगर वो अटैक कर रही थी पर्सनली कि उसके बीवी बच्चे ने छोड़ दिया तो ये भगोड़ा हो गया, तो उसने उसके ऊपर तब भी बहुत पेशेंटली जवाब दिया कि मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने अपना धर्म छोड़ा तो मेरे बीवी बच्चे मुझसे छीन लिए गए। सो इतना रिजिड होना भी सही बात नहीं। अगर हम आज अपने हिंदू धर्म की बात करें, ऑल्दो हम बहुत खुश हैं, हमारे धर्म में इतनी लिबर्टी है कि हमें बाउंड नहीं किया जाता किसी भी चीज़ को लेके, बट स्टिल अगर किसी का भी मन करता है कि मैं ये धर्म छोड़ के उस धर्म को अपना लूँ, तो क्या उसका परिवार उसको त्याग देगा? जी नहीं, उसका परिवार तो क्या, भगवान क्या त्याग देगा क्या उसको? इनके तो भगवान का कहना है कि वो भगवान ही उसको जहन्नुम में भेज देगा अगर उसने अल्लाह को पूजना बंद कर दिया। सो ये सरासर गलत है। तो मेरे को तो बिल्कुल ही जाहिलों वाली बातें लगती है। मुझे नहीं लगता कि किसी भगवान ने ये चीज़ें लिखी होंगी, ये कोई इंसान ही है जो खुद एक शैतान था जो ये सारी चीज़ें लिख के गया और नाम दे दिया कि अल्लाह ने लिखी है। सो बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, सबके अपने अपने धर्म है, सबके अपने ओपिनियन।
सो मैं तो बस अपना ओपिनियन शेयर कर रही थी। मैं किसी धर्म को सही गलत बोलने वाली मैं तो कुछ नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अल्लाह गलत नहीं है या इनके भगवान गलत नहीं है, लेकिन जिसने भी वो किताब में चेंजेस या जो भी अपनी तरफ से चीज़ें बना रहे हैं कि अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने वो कहा है, अल्लाह के नाम पे लोगों को जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं और गलत राह पे लेके जा रहे हैं, तो कोई भगवान ये तो नहीं चाहेगा अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा जो है गलत रास्ते पे चले। सो बाकी यार आप लोगों को जो समझना है वो समझिए, क्योंकि मेरी सोच जो थी मैंने यहाँ पे वो दिखाई। और तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत और जय सनातन।